नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, शिक्षा के अर्थ क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, विशेषता क्या होती है, ये सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। उसके बाद आगे हम लोग देखें तो शिक्षा का रूप क्या होता है, शिक्षा का प्रकार क्या होता है, उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि शिक्षा के प्रमुख रूप एवं प्रकार, की शिक्षा का क्या रूप है और शिक्षा के क्या प्रकार हैं, मेन काइंड्स ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम देखें कि शिक्षा के रूप क्या हैं, तो शिक्षा के मुख्य रूप से शिक्षा जो प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होती है। शिक्षा मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। देखिए, औपचारिक शिक्षा को हम कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा को हम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन और निरौपचारिक शिक्षा को हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो आज हम लोग इन तीनों के बारे में, इनके रूप क्या हैं और प्रकार क्या हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले आप सभी लोग चैनल पे जितने भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का वही प्रेम स्नेह आपको मुझे उत्साहित करता है और मैं आप लोगों को आगे वीडियो देता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोग भी, आप लोग जितने हों चैनल पे इस समय लाइव हैं, जैसे लाइव क्या आप देख रहे हैं वो तो हैं ही, और लोग भी इसको आप शेयर करिए, जिससे कि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा। सबसे पहला क्या है मेरा? औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। किसे हम कहते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? देखिए, फॉर्मल जो एजुकेशन है, जो औपचारिक जो शिक्षा है, वो हमारी शिक्षा जो होती है, इसमें हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, जो हमारा समय होता है, वो सब कुछ हमारा निश्चित होता है। कहने का मतलब समझिए कि आपका पाठ्यक्रम निश्चित होने से क्या मतलब है, आपका समय निश्चित होने से क्या मतलब है, आप कहीं ना कहीं एक स्थान पे आप जाकर के शिक्षा को ग्रहण करते हैं। औपचारिक शिक्षा से मतलब क्या है कि आपका एक स्थान, ऐसा नहीं है कि आज कहीं पढ़ लिए कल कहीं पढ़ लिए, ऐसा नहीं है। आप अगर जैसे आप विद्यालय में जाते हैं, आप कहाँ जाते हैं? विद्यालय में जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई करते हैं, आपका समय निर्धारित है कि आपको सुबह 9 बजे से लेकर के आपको 3 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे तक, आपका ये क्या है? एक निश्चित है समय। आपका विद्यालय निश्चित है, आप जहाँ भी अपने विद्यालय महाविद्यालय में आप जा करके अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपका वो निश्चित है कि आपको उस विद्यालय में इतने से इतने बजे तक आप जाएंगे तो आपको वहाँ टीचर उपलब्ध होंगे, आपको पढ़ाएंगे। अन्यथा अगर आप दूसरे टाइम पे जाते हैं तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको शिक्षा नहीं मिल पाएगी, वो टीचर चले जाएंगे, वो विद्यालय बंद हो जाएगा। तो ये क्या है? एकदम निश्चित समय है, उसका समय निर्धारित है, विद्यालय आपका निर्धारित है, और साथ साथ उस विद्यालय का पाठ्यक्रम, जैसे आप महाविद्यालय यूनिवर्सिटी में हैं, विद्यालय में हैं, तो उसका एक सिलेबस होता है, एक पाठ्यक्रम होता है जो कि निर्धारित है। आपको एक महीने में इतना सिलेबस पढ़ना है, दूसरे महीने में इतना पढ़ना है, सेमेस्टर वाइज है तो 6-6 महीने का सिलेबस होता है। तो वो आपका सब कुछ क्या है? निश्चित है। आपको वहाँ से मार्कशीट प्रदान होगी, आप वहाँ पे मान लीजिए अगर आप सत्र पूरा कर लेते हैं, सेमेस्टर पूरा कर लेते हैं, तो आपको एक मार्कशीट मिलती है, जिससे कि उस मार्कशीट से आपको ये पता चलता है कि आप उत्तीर्ण हैं कि अनुत्तीर्ण हैं। आप क्या जो 6 महीने, साल भर, 2 महीने जो भी आप परिश्रम किए थे, जो भी अपनी पढ़ाई किए थे, वो आपका साकार है कि साकार नहीं है, उससे आपको पता चलता है। इसमें होता क्या है? औपचारिक शिक्षा में बच्चा जो होता है, हमेशा जो भी बच्चा होता है, जो भी पढ़ने वाला शिक्षार्थी होता है, तो वो अपने आप को हमेशा उस जो प्राप्तांक मेरा जो प्राप्त होता है, हमारी जो मार्कशीट जो मिलती है, उस मार्कशीट के जरिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस शिक्षा की यही सबसे बड़ी क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि आपका विद्यालय निश्चित होगा, आपका पाठ्यक्रम निश्चित होगा, समय निश्चित होगा। आप एक समय, अगर आप पता चले कि मैं बताता हूँ 9 बजे से अगर 10 बजे तक, 3 बजे तक अगर चल रहा है आपका विद्यालय, अगर आप उसके अलावा किसी और टाइम पे आप जाते हैं तो आपका गेट बंद हो जाएगा, आप नहीं जा पाएंगे। आप अगर जिस दिन की क्लास चल रही है, अगर आप उस क्लास में नहीं जा पाएंगे तो आपका वो क्लास के जो कुछ भी पढ़ाया गया, जो पाठ्यक्रम होगा, वो आपका छूट जाएगा। आप अगर पेपर आपका मान लीजिए 6 महीने, साल भर, 2 महीने जो भी होता है 3 महीने पे, उस पेपर को अगर आप नहीं देते हैं तो आपका वो सत्र खराब हो जाएगा, वो सेमेस्टर आपका खराब हो जाएगा, फिर दोबारा मौका नहीं मिलता है। यही होता है औपचारिक शिक्षा, कि इसका सब कुछ निश्चित होता है। यह आपको विद्यालय एवं महाविद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा होती है। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे समझ लिए होंगे। दूसरी अगर बात, अगर इसकी अगर हम जो औपचारिक शिक्षा होती है, देखिए इसमें कुछ पॉइंट हैं, इसको आप देख लीजिए। क्या है कि औपचारिक जो शिक्षा है योजनाबद्ध,
अभी अभी जो हम बातें बताए हैं एकदम स्पष्ट हो जाएगा आपका। योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित ढंग क्या हुआ, आप विद्यालय जाएंगे, आपका एकदम व्यवस्थित है, एक समय पे आप जाएंगे और प्रदान की जाती है, यही होता है औपचारिक शिक्षा। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिए, औपचारिक शिक्षा कठोर, कठोर से मतलब क्या हुआ, अभी मैं बताया कि अगर 9 बजे से आपकी क्लास अगर स्टार्ट हो गई, आप अगर 10 बजे जाते हैं तो विद्यालय बंद हो जाता है। अगर आपकी पहली क्लास अगर छूट गई तो वो टीचर दोबारा आपको नहीं पढ़ाएगा। कठोर अनुशासन हुआ कि नहीं हुआ। तो कृत्रिम और जीवन के वास्तविक अनुभवों से भिन्न होता है, जैसे जीवन का जो अनुभव है उससे वो भिन्न होता है क्लास। आपका एक पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया जाएगा, उसी के बारे में आपको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं, वहाँ से भी आपको कुछ अनुभव मिलेगा, कुछ सीखने की चीज़ें मिलेगी, लेकिन फिर भी वो क्या होती है, भिन्न होता है। तीसरे अगर हम पॉइंट की बात करें तो औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे शिक्षण संस्थान का मतलब क्या हुआ, आपका विद्यालय हुआ, आपका महाविद्यालय हुआ, आप कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, आपका शिक्षण संस्थान है। आपको उसके अलावा कहीं ये शिक्षा नहीं मिल सकती है, आपको इसके अलावा कहीं भी जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है वो नहीं मिल सकता। आपको कोई न कोई विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, आप जहाँ से होंगे उससे आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है, उसी को आपको उसी में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आप पूरी की पूरी अपना साल भर 6 महीने की आप समय देते हैं। तो वही कहने का मतलब है कि औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षण संस्थानों द्वारा प्राप्त की जाती है, ये हमारी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। चौथे अगर बात करें चौथे पॉइंट की, तो औपचारिक शिक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो कुछ बातें बताए हैं सब कुछ एक एक लाइन में, इसको हम आपको एकदम छोटे छोटे बातों में स्पष्ट कर दिए हैं। औपचारिक शिक्षा जो हमारी है, परीक्षा आप देंगे, मान लीजिए आप 6 महीने, साल भर, आप 1 ईयर, सेमेस्टर वाइज है 6 महीने का, तो आप पढ़ाई करेंगे 6 महीना, उसके बाद आपका क्या होगा, पेपर होगा। उस पेपर में अगर आप उत्तीर्ण होते हैं तब तो आपको आगे भेजा जाएगा अगले सेमेस्टर में या अगले ईयर में। अगर आप अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप उसी कक्षा में रह जाएंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यही होती है कि आपको उत्तीर्ण करना, परीक्षा पेपर जो आपका प्राप्तांक होता है उसमें अच्छा अंक पाना ही सबसे ही महत्वपूर्ण होता है। 5वें पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होता है। अगर आप शिक्षण संस्थान में, अगर आप अपने विद्यालय में, महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप ये शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए क्या है, आप BA है, 9 से अगर शुरुआत से ले लिया जाए, जैसे आप एक छोटा भी बच्चा 1-2 से भी अपना स्कूल में जाता है, वहाँ से उसको मार्कशीट मिलता है साल भर बाद, आप धीरे धीरे करते हुए जाते हैं, इंटर तक पास करते हैं, आपको मार्कशीट मिलते हुए जाता है, आप अगली कक्षा में प्रवेश करते हुए जाते हैं। और हर एक कक्षे का, हर एक क्लास का आपका जो पाठ्यक्रम होता है वो अलग होता है। हर एक क्लास का पढ़ाने का, विद्यालय का समय, हर एक विद्यालय, ऐसा नहीं कि हर एक विद्यालय एक ही समय पे, लगभग एक ही समय चलता है, वही 8 से जाएगा तो 3-2 बजे तक, 9 से 3 बजे तक, लगभग यही 1-2 घंटे आसपास इधर उधर होता है। तो आपका कहीं ना कहीं समय निश्चित हुआ, विद्यालय निश्चित हुआ, और प्लस आपका 6 महीने या साल भर का वो जो कोर्स होता है 2 साल का, वो आपका एक निर्धारित होता है। BA जैसे ग्रेजुएशन है वो 3 साल का होता है। तो ये सब कुछ क्या हुआ, आपका समय निश्चित हुआ कि नहीं हुआ, विद्यालय निश्चित हुआ कि नहीं हुआ, पाठ्यक्रम आपका निश्चित हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे जो जहाँ समय, विद्यालय, पाठ्यक्रम, प्राप्तांक आप उत्तीर्ण करने के लिए हम हर समय आप प्रयत्न होते हैं, प्रयासरत्न होते हैं, तो वैसी शिक्षा को हम कौन सी शिक्षा कहते हैं, औपचारिक शिक्षा कहते हैं। व्यवहारिक भाषा में समझिए, बहुत अच्छे से बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करिए। जितने भी आपके ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप उन सभी लोगों को आप शेयर कर दिया करिए, ताकि जितने भी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका वीडियो धीरे धीरे अब क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और आप लोग पहली चीज़ परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि देखिए थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि रेगुलरिटी में क्लास देते चला जाऊँगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, आपको सब के सब वीडियो, आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा मैं, इसका मैं लेता हूँ जिम्मेदारी पूरा। तो आगे देखिए दूसरा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। दूसरा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये देखिए, औपचारिक शिक्षा हमने जान गया, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो अनौपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये जो अनौपचारिक जो शिक्षा होती है वो जब से कोई व्यक्ति जन्म लेता है और तब से लेकर के लास्ट, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक से वो कुछ न कुछ सीखता है। देखिए, इसके कहने का क्या मतलब है कि जैसे बालक जन्म लिया, तो जन्म लेते ही उस बालक को कुछ भी नहीं पता होता है, फिर भी
उसको भूख लगता है, रोना शुरू करता है। उसको अनुभव हुआ कि नहीं, भूख लगती है तो रोना शुरू करता है। उसका एक देखिए अनुभव वहीं शुरू हो रहा है। थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी कोई माताजी, पिताजी या आसपास पास पड़ोस के जो भी लोग होते हैं उनकी अंगुली पकड़ना धीरे धीरे शुरू कराते हैं, उसको चलाना सिखाते हैं। वो धीरे धीरे देखिए कैसे अनुभव अपना ले रहा है वो बालक। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, अपने समाज में जाता है। जब वो समाज में जाता है तो समाज में जाकर के समाज के लोग से अपने आसपास पड़ोस जैसे बोलते हैं, जैसे उसको खिलाते हैं, जैसे उसको अपने समाज में ढालते हैं, वैसे वो ढलता है। अच्छा समाज मिल गया, अच्छे लोग मिल गए तो वो अच्छे संस्कार से बढ़ कर के अच्छे प्रवृत्ति कर देता है। अच्छे लोग नहीं मिले, खराब मिल गए तो वो अपने आप को क्या करता है, विपरीत चला जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उसको हर समय अनुभव मिलता है। देखिए वो विद्यालय में भी जाता है तो भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। विद्यालय के बाद अगर उसको विद्यालय से यहाँ क्लियर मतलब नहीं है, वो कहीं ना कहीं बस अनुभव बस वो सीखता है कुछ ना कुछ। उसको ये नहीं है जरूरी कि उसको एक शिक्षक ही सिखाएगा, नहीं, उसके माता पिता सिखा सकते हैं, उसके आसपास पड़ोस के लोग सिखा सकते हैं। वो कहीं यात्रा करता है, वहाँ से सीखता है। कहीं अपने आप को अगर वो गिर जाता है, टूट जाता है उसका हाथ पैर, वहाँ से कुछ चीज़ें सीखता है। कहीं गलती करता है, वहाँ से कुछ चीज़ें सीखता है। मतलब सब मिला करके अनौपचारिक जो शिक्षा है, इनफॉर्मल जो एजुकेशन है, इसको सीखने के लिए हमें कोई न ही प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, न ही कोई पाठ्यक्रम की ज़रूरत होती है, न ही इसका कोई निश्चित समय निश्चित होता है। हम हर समय, हर दिनों दिन समझिए, दिन में भी 24 घंटे होते हैं तो वो हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने आप को चलाता है। जैसे मान लीजिए वो बाइक चला रहा है तो भी वो सीखा, साइकिल चलाना सीखा तो भी वो सीखा, बस ट्रक हवाई जहाज चलाना सीख रहा है वो भी कुछ सीख रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, उसको एक अनुभव तो प्राप्त हो रहा है। तो जीवन के, इसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो जीवन की हर मोड़ पर प्राप्त अनुभव ही अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। एक शब्द में ध्यान दीजिए, इसका कोई समय नहीं होता है, इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, इसका कोई विश्वविद्यालय या कहीं जा करके इसको नहीं ग्रहण किया जा सकता है। आप अपने आसपास अपने से ही, आपका खुद का भी अनुभव आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा देता है। आपका मित्र, आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति, वो भी आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा देता है। तो ऐसी शिक्षा को हम कौन सी शिक्षा कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए कुछ पॉइंट में लिखा गया है, इससे आपको समझने का प्रयास करिए। अनौपचारिक शिक्षा में कुछ भी निश्चित एवं पूर्ण निर्धारित नहीं होता है। क्या मैं आपको बताया, कुछ भी इसमें निश्चित नहीं होता है, सब कुछ एक अनुभव के आधार पर होता है। दूसरा क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा सरल, स्वाभाविक एवं जीवन से संबंधित है। आप अपने जन्म से लेकर के मृत्यु तक, आप अगर 50-55 साल के भी हो गए हैं, वहाँ पर भी आपको कुछ न कुछ अनुभव मिलता है। आप कहीं बहुत बड़े पद पे हो गए हैं, वहाँ से भी आपको कुछ न कुछ चीज़ें मिलता है सीखने को। ऐसा नहीं है कि आप अगर बहुत अमीर हो गए, बहुत बड़े हो गए, आपको बहुत लोग सम्मान देते हैं तो आप सीखना बंद कर दिए, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीख मिलता है। किसी लोग को कोई गाली देते हैं तो गालियों से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है उसको। तो ये आप समझने का बस प्रयास करिए कि जहाँ आपको अनुभव प्राप्त होता है, और वो अनुभव का कोई ना तो क्या नाम है, सर्टिफिकेट होता है, प्रमाण पत्र होता है, न ही कोई समय होता है। हर एक सीखने का उसका कोई भी समय निश्चित निर्धारित नहीं होता है, न कोई उसका एक कोई स्थान निश्चित होता है। ऐसे शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को किसी से भी प्राप्त हो सकता है। आप अपने भाई बहन से सीख सकते हैं, अपने सगे संबंधी सीख सकते हैं, माता पिता सीख सकते हैं, आसपास पड़ोस से आप सीख सकते हैं, इसी को आप अपने समाज में सीख सकते हैं। इसी शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगला क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब तक आप चलते रहेंगे, कुछ न कुछ आप सीखते रहेंगे, कुछ न कुछ आपको अनुभव मिलता रहेगा। अगला देखिए क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। आपको मैं इससे पहले वाले वीडियो में सर्वांगीण विकास का मतलब मैं बताया था कि मन, मस्तिष्क, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सब कुछ मैं उस दिन बताया था कि सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है कि आपका अगर स्वास्थ्य सही होगा तो आपका मन मस्तिष्क सही होगा, और आपका जब चरित्र सही होगा, मन मस्तिष्क सही होगा, तो आप समाज में जो विकास करेंगे, सामाजिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सब कुछ आप अच्छा कर पाएंगे, और उसी को हम कहते हैं सर्वांगीण विकास। तो अनौपचारिक शिक्षा में आपका सर्वांगीण विकास भी होता है। अगला पॉइंट हमारा है, तीसरा जो होता है प्रकार, वो होता है निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में, जितने भी लोग हैं, आपके जितने भी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी मित्र हैं, भाई बहन हैं, आप सभी लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए देखिए,
निरौपचारिक शिक्षा क्या कहलाती है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये जो नॉन फॉर्मल जो एजुकेशन होता है, इसका जो कुछ क्षेत्र जो होता है वो कुछ नियंत्रित भी होता है और कुछ अनियंत्रित भी होता है। इसका कहने का क्या मतलब है नियंत्रित का और अनियंत्रित का? जो निरौपचारिक जो शिक्षा होती है, इसमें आपको कहीं कहीं तो सर्टिफिकेट दिया जाता है, कहीं कहीं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, कहीं कहीं आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है और कहीं कहीं आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है। और जो निरौपचारिक जो शिक्षा होती है, इस निरौपचारिक शिक्षा में यह बहुत ही लचीली होती है। लचीली से मतलब समझिए क्या है कि इसका जो पाठ्यक्रम जो होता है, ये पाठ्यक्रम इसका निश्चित होता है, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, लेकिन इसका समय निश्चित नहीं होता है, इसका विद्यालय निश्चित नहीं होता है। इस निरौपचारिक शिक्षा को आप जब चाहें, आपका मन किया, आप कॉपी किताब आपको है, पाठ्यक्रम आपका सिलेबस निश्चित होता है, आप जब चाहें आप पढ़ सकते हैं। आपको जब मन किया आप जा करके एक पेपर दे दिए साल भर में। आपको साल भर में कुछ तो ऐसे ही होते हैं निरौपचारिक शिक्षा में कि आपका जब मन करेगा, आप जब अपने आप को पढ़ाई करते रहिए। आपको ये हुआ कि नहीं हमारा सिलेबस अब मेरा पूर्ण हो गया, अब मेरा पाठ्यक्रम हम पढ़ लिए हैं, अब हम पेपर देने के योग्य हो गए हैं, तो आप तब जा कर के आप यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखिए और कहिए कि नहीं हाँ अब मैं पेपर देने के लिए सक्षम हूँ। तो वो आपका तब जा कर के पेपर लेगा। इसमें आपका कोई निर्धारित ये बॉन्ड नहीं है कि आपको साल भर में ही पेपर देना है, आपको 6 महीने में ही पेपर देना है। इसमें आपकी जब इच्छा हो आप जा कर के दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं दूरस्थ शिक्षा। इसको हम क्या कहते हैं? मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा दिया जाए शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा के नाम से इसको हम जानते हैं। जैसे इसको पत्राचार क्या कहते हैं? पत्राचार पाठ्यक्रम, पत्राचार के माध्यम से। जैसे 2 हैं, उसमें 2 में क्या है, एक जैसे 2 क्या हैं तो बहुत ज़्यादा, जैसे देख लीजिए आपको एक राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, इग्नू है मुक्त विश्वविद्यालय। तो जो राजर्षि टंडन जो है इसका क्या है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, साल भर में आपको पेपर देना है, लेकिन आपका न विद्यालय निश्चित है, न कोई टीचर निश्चित है। हाँ, इसमें आपको प्रमाण पत्र मिलता है। आप साल भर में आपका ये है कि आप साल भर में आपको पेपर देना है, आपकी जब इच्छा हो तब आप पढ़िए, आप पढ़िए और पढ़ करके आप जाइए, बस पेपर दीजिए, आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इग्नू में भी यही काम है। अब और देखिए, आपको सबसे एक सिंपल उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ कि आपको इसमें बताया ना कि इसका कुछ क्षेत्र नियंत्रित होता है, कुछ अनियंत्रित होता है। कुछ जगह आपको प्रमाण पत्र मिलता है, कुछ जगह आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। जैसे कहने का मतलब समझिए, आपको ऑनलाइन इस समय आप शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या यहाँ पे आपको कोई प्रमाण पत्र मिल रहा है? कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला है। लेकिन यहाँ से आपको चीज़ें, आपका सिलेबस, आपका क्या कोई क्लास निश्चित है कि नहीं, आपको 8 बजे ही देखना है, लाइव चल रही है, बस इसी समय देखना है, इसके बाद आप नहीं देख पाएंगे। 10 बजे चल रहा है, 10 बजे ही देखना है, उसके बाद आप नहीं देख पाएंगे। नहीं, ये ऑनलाइन जो शिक्षण है, आपकी जब आपको समय मिले, आप जब स्वतंत्र हों, आपको रात में मन किया रात में देख रहे हैं, दिन में मन किया दिन में देख रहे हैं, आपको शिक्षा मिल रही है। आप अपना पाठ्यक्रम सिलेबस, आप अपने उसी सिलेबस पर चल रहे हैं, लेकिन इसका समय निर्धारित नहीं है। आपको जब समय मिल रहा है आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए देखिए, तो निरौपचारिक जो शिक्षा, इसका मतलब ये है कि आपका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, पाठ्यक्रम आपको सिलेबस एक दे दिया जाएगा, उस सिलेबस को आपको जब इच्छा हो आप सुबह रात शाम, उसमें कोई टीचर निर्धारित नहीं होता है, कोई विश्वविद्यालय क्लियर नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि विद्यालय में ही जाके पढ़ना है, आपको कोई एक ही टीचर पढ़ाएगा, आपका एक समय निर्धारित, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब चाहें आप पढ़ सकते हैं। जैसे आपको मैं बता दिया कि ऑनलाइन शिक्षण सबसे अच्छा राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये आपका सबसे बढ़िया है। इसमें कुछ पॉइंट है, उस माध्यम से आप समझिए, देखिए क्या है, सबसे अच्छे से आपको समझ में आए। क्योंकि बताई हुई बातें कभी कभी हो सकता है कि दिमाग से बोलने पर निकल जाती है, लेकिन अगर लिख दिया जाए उसी चीज़ को, तो आप लोग एक कॉपी लेकर के आप अपना नोट्स भी बनाते चलिए। और जो मैं अपने शब्दों को बोल रहा हूँ, ये समझिए कि बहुत ही व्यवहारिक भाषा, आप अपने किसी भी चीज़ को पढ़िए तो व्यवहारिक भाषा से पढ़िए। ऐसा नहीं कि किताबों के रटने का प्रयास करिए, क्योंकि अब ये समय रटने का नहीं है, व्यवहारिक, अपने ज्ञान को व्यवहार में बदलिए, ये आपका ज्ञान है। तो आइए देखिए, पहला क्या है पॉइंट, कि देश की बढ़ती जनसंख्या को साक्षर बनाने के लिए निरौपचारिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कहने का क्या मतलब है कि देश में इतनी जनसंख्या हो चुकी है, उनको समय नहीं है, वो अपने काम में लगे हुए हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, 8 घंटे 10 घंटे अपनी जॉब करते हैं, उसके बाद भी उनको ज़रूरत है, उनके बाद भी उनको भी है कि नहीं हम अभी और पढ़ लें। उसके लिए ये शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा। वो क्या किए, अपना कहीं जाकर के मुक्त विश्वविद्यालय जो होते हैं उसमें अपना एडमिशन ले लिए, वहाँ से अपना कॉपी किताब उनको मिल जाता है। उनका शाम को मन किया 8 घंटे 10 घंटे अपना जॉब किए, उसके बाद जब उनको समय मिला अपना निकाले कॉपी किताब, रात में पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, जब उनको समय मिल रहा है अपना पढ़ रहे हैं, जा करके अपना पेपर दे देते हैं। तो वही कह रहा है कि देश की बढ़ती जनसंख्या में अब उनको समय नहीं है कि वो विद्यालय में जाएँ।
उनको समय नहीं है कि वो विद्यालय में जाएं, क्योंकि उनके पास अगर वो समय, अगर विद्यालय में जाएंगे अपना वो समय देंगे तो वो जॉब कब करेंगे, उनके पास खाने के लिए भी दिक्कत है, तो अपने कैसे चलाएंगे जीविका को। तो इसलिए ये शिक्षा जो है बहुत ही उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अपना जब चाहें तब पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि व्यक्ति और समाज की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जो भी व्यक्ति है, जो भी हमारा समाज है, उसमें पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत बहुत ज़्यादा हो रही है, पढ़ने के लिए बहुत लोग प्रेरित हो रहे हैं। तो आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिन्हें केवल औपचारिक शिक्षा के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। हमारा जो औपचारिक शिक्षा है, ये विद्यालयी शिक्षा, एक समय में शिक्षा, एक टीचर के लिए, मतलब एक टीचर वहाँ मिलता है, मुझे पढ़ाता है, ये शिक्षा वहाँ पे वो नहीं कर पाता है जो व्यक्ति, उसके लिए औपचारिक शिक्षा के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो जा ही नहीं पाएगा विद्यालय, उसके पास समय ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेगा। इसके लिए ये है निरौपचारिक शिक्षा। आगे क्या है कि इस क्षेत्र में निरौपचारिक शिक्षा लोगों को न केवल साक्षर करती है बल्कि उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए, कौशल के लिए युक्त बनाती है। आपको साक्षर ही नहीं बनाती है, आपको जब मिला तब आप, लेकिन आपको जो भी कुछ भी आपको कौशल जो आपका विकास होता है उसके लिए भी आपको ये निरौपचारिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए आपको कोई मार्कशीट चाहिए, आपको समय नहीं है पढ़ने का, आप क्या करेंगे, अपना समय, आप कहीं एडमिशन ले लेंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जा करके बस आप पेपर दे देंगे, आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, आप वहाँ पे लगा देंगे, आपका ईमान हो जाएगा। जैसे आपको बताया मैं, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, कुछ ये मुक्त विश्वविद्यालय है, इग्नू जैसे है, एक दो और है, मेरे दिमाग में इस समय नहीं आ रहा है। तो इस केवल साक्षर ही नहीं बनाती है बल्कि उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए कौशल से भी युक्त बनाती है, उनके कौशलों का भी विकास करती है। अगला क्या है, देखिए आगे बात ना, दूरस्थ स्थानों पर रहने वाले, दूर दूर रहने वाले व्यक्ति, स्थानों पर रहने वालों के लिए औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे दूर व्यक्ति है, वहाँ पता चले कि विद्यालय ही नहीं है, उनके पास समय नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे लोग औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, विद्यालय में नहीं जा पाते हैं। अतः निरौपचारिक शिक्षा ऐसे लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो हम आशा करते हैं कि आपको औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आपको एक बार वीडियो को पीछे जा करके आप देख लीजिए, एक बार ध्यान दीजिए कि इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। आपको ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में हो सकता है कि आपको, जैसे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा कि शिक्षा क्या है और शिक्षा की पूरी वर्णन कीजिए। तो आप परिभाषा, अर्थ, उद्देश्य, विशेषता के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट दे करके औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक के बारे में आप दे दीजिएगा। आपका 60 क्वेश्चन में पूछ लेता है कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, अलग अलग 60 क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, छोटे छोटे जो आंसर होते हैं एक एक। तो इसको आप जितना बढ़ा चढ़ा के आप लिखना चाहें आप उसको लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और परेशान बहुत ज़्यादा मत होइए, आपको वीडियो मिलता रहेगा। हाँ, थोड़ी सी समय का अभाव है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बिल्कुल दबा दीजिए। देखिए इसके बाद क्या है, दर्शन जो मेरा है, ये पहला जो है फर्स्ट पेपर, ये ऐसा मत आप लोग प्रयास हुई कि यही बस चल रहा है, मनोविज्ञान की भी क्लास चल रही है, तब तक से आप उसको पढ़िए। वीडियो आप बेल आइकन को दबाए रहिए, जैसे ही हम वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं आप लोगों तक पहुंच जाएगा। परेशान क्यों होते हैं, चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, आपको यहाँ से जब भी हम, अगर फर्स्ट पेपर आपको पढ़ना है तो फर्स्ट पेपर के लिए मैं कहता हूँ उस समय का थोड़ा सा अभाव, इसलिए आपको वीडियो देने में दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो बेल आइकन दबाए रहिए, आप परेशान मत होइए, एकदम निश्चित रहिए, आपको पूरा का पूरा मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।